यार मैंने ना बहुत सालों से ये प्रॉफिट्स इकट्ठे कर रखे हैं अपनी पार्टनरशिप में। अब नए पार्टनर के साथ मैं ये नहीं बांटने वाली हूँ। बाकी सब उनको उसको शेयर देना है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जो प्रॉफिट्स हम दोनों ने कमाए हैं वो मैं तीसरे पार्टनर के साथ नहीं बांटने वाली। जो आज आ रहा है उसने वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए हमारे साथ हेल्प नहीं करी थी। तो ठीक है ना, ऐसा ही होता है। ये है अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का टॉपिक। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं? जो मैंने और मेरे पार्टनर ने पिछले कुछ सालों में कमाए हैं और उन प्रॉफिट्स को हमने रिटेन कर रखा है, अलग से सेपरेट रिजर्व बना रखे हैं। अब अगर नया पार्टनर आने वाला है तो उसके साथ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, ये करने वाले हैं आज हम इस वीडियो में। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सावी सडाना और आज की वीडियो होगी हमारी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के ऊपर। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड वर्ड का मतलब क्या है? इकट्ठा कर रखे। जो हमने इतने सालों में प्रॉफिट्स कमाए थे उसका कुछ हिस्सा हमने अलग से रिटेन कर लिया, अलग से रख लिया। वो प्रॉफिट्स जो हैं हम नए पार्टनर को नहीं देंगे। वैसे ही प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा हम अलग से रखते हैं जिसका नाम होता है रिजर्व्स। रिजर्व क्या होता है? रिजर्व होता है कोई फ्यूचर में हमें डाउट है कि हमें लॉस हो जाएगा या कोई लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, तो उसको कवर करने के लिए हम रिजर्व्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। अब बाइक चलाते हो ना, बाइक में रिजर्व पे लगने का मतलब क्या होता है? ये तो सब लड़कों को पता होगा। बाइक रिजर्व पे लगती है, दैट मीन्स कि पेट्रोल खत्म होने के बाद भी कुछ पेट्रोल का हिस्सा रिजर्व में पड़ा होता है, सो दैट आप नियरेस्ट पेट्रोल पंप तक, नियरेस्ट गैस स्टेशन तक जा सको, राइट? तो इसमें भी रिजर्व का वही मतलब है कि प्रॉफिट्स जो सारे थे उसमें से कुछ हिस्सा हमने निकाल के रिजर्व में डाल दिया कि फ्यूचर में अगर हमें कुछ लॉसेस होंगे तो उन लॉसेस को हम उन रिजर्व्स में से यूज करें, हमारी कैपिटल हिले ना, हमारी कैपिटल में चेंजेस ना आए, हमारे एसेट्स हमें बेचने ना पड़े, बिजनेस की फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम करने वाले हैं कि अगर एडमिशन होती है, अगर नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, तो जो हमने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिजर्व पिछले पार्टनर्स ने बना रखे हैं, पिछले पार्टनर्स ने सेव कर रखे हैं, उसको नए पार्टनर को किस तरीके से देंगे या नहीं देंगे या क्या ट्रीटमेंट करने वाले हैं, आज हम ये ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एडमिशन में आपको कौन से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स दे रखे होंगे। तो अगर हम बात करें लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटीज में कौन कौन से अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स दे रखे होते हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, और लायबिलिटीज में क्या दे रखा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। ये क्या होता है? प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपकी लायबिलिटी साइड दे रखी होती हैं और हमने इसको ट्रीट करना है जब नया पार्टनर आएगा। ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स का पार्ट है, ठीक है? ट्रीटमेंट मैं अभी बताऊंगी। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स में क्या क्या दे रखा है? एसेट्स में क्या क्या दे रखा है जो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस, जो कि अक्यूमुलेटेड लॉसेस का पार्ट है? तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये होगा हमारा लॉस। और एडवर्टीजमेंट, देखो जी, लायबिलिटीज में ये सारी चीजें हैं जो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का पार्ट है। एसेट्स में ये सारी चीजें हैं जो कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का पार्ट है, राइट? अब बात करते हैं ये होता क्या है। जनरल रिजर्व क्या होता है?
जनरल रिजर्व एक जेनरिक होता है, इसके कोई स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है। जब भी फर्म को लॉस होता है, किसी भी तरीके का लॉस, तो हम ये जो रिजर्व है, इस रिजर्व में से पैसा यूज करके वो लॉस को पूरा करते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं यूज होता, ये जेनरिक नेचर का है। कभी भी लॉस होगा तो हम ये यूज कर लेंगे। देन बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है कि जब भी किसी वर्कमैन को चोट पहुंचती है, कुछ नुकसान पहुंचता है काम करते हुए, तो ये फर्म की ड्यूटी होती है कि अगर उसको काम पे कुछ दिक्कत आई, काम पे उसकी जान कुछ भी नुकसान हुआ, उसको कुछ चोट वोट लग गई, तो कंपनी या फर्म पैसा भरेगी। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व उसके लिए यूज होता है। देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इन्वेस्ट हमने कहीं किए हैं पैसे, उसमें कुछ लॉस हो जाता है, तो वो लॉस को कवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो गया, आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हैं, वहां पे प्रॉफिट हो गया, फिर तो बहुत बढ़िया। प्रॉफिट्स के थोड़ी रिजर्व होते हैं, रिजर्व होते हैं लॉसेस के लिए। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, आपको अगर लॉस हो जाता है, तो वो लॉस को पूरा करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज करेंगे। देन बात करते हैं कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व बनता है कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए। अब मैम कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या है? देखिए बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटीज होता है जो कि मे और मे नॉट अराइज, लेकिन वो किसी फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, किसी फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई मशीन्स वगैरह का बेचने का काम था, वो मशीन अब वारंटी पे थी, तो कोई जरूरी थोड़ी वो मशीन खराब होनी है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर वो मशीन खराब हो जाती है, तो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है, कंपनी को वो पैसा या मशीन रिप्लेस करके देनी पड़ती है। तो ये है कंटिंजेंट लायबिलिटी की एग्जाम्पल कि अगर मशीन खराब हो गई तो वो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड करता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, कि फ्यूचर में अगर ये हो जाएगा तो लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। और ये जो कंटिंजेंसी रिजर्व है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंसेस, कि प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा हमने अभी लायबिलिटीज में एज इट इज रखा है, कैपिटल में ऐड नहीं किया, रिटेन्ड है, ये अलग से हमने बैलेंस शीट में रिटेन करके रख रखा है। ठीक है जी। अब बात करते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में क्या क्या चीजें दी हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये लॉस है। बेटा मैं आपको बता दूं, अब आपका सवाल होगा कि लायबिलिटीज में प्रॉफिट दे रखा है और एसेट्स में लॉस लिख रखा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहली तो चीज, लायबिलिटी में सब क्रेडिट वाले बैलेंसेस जाते हैं, जो प्रॉफिट है उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो लायबिलिटी साइड आएगा। ये तो हो गई अकाउंटेंसी की भाषा। अब मैं आपको इसके पीछे का रीजन बताती हूँ। देखो, हम ये जो बैलेंस शीट बनाते हैं, ये किसकी बैलेंस शीट होती है? फर्म की। प्रॉफिट किसको जाता है? पार्टनर को। तो अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो उसने वो पार्टनर्स को देना, फर्म के लिए देनदारी हो गई, तो वो फर्म के लिए लायबिलिटी में आ गया। लेकिन अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो पार्टनर्स देने वाले हैं अब लॉस, पार्टनर्स फर्म को पैसे देके वो लॉस पूरा करेंगे, तो फर्म अब पैसे लेगा पार्टनर से, तो फर्म के लिए वो एसेट हो गया क्योंकि उससे पैसे आने वाले हैं। ठीक है जी। इसलिए P&L का जो लॉस है वो एसेट साइड होता है और प्रॉफिट है वो लायबिलिटी साइड दे रखा है। लास्ट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, कि एडवर्टीजमेंट में कुछ पैसा लगा रखा है, दिस इज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि अभी पैसा लगा रखा है, फ्यूचर में हमें उससे हेल्प होने वाली है। अब देखो, कोई नया पार्टनर आएगा तो फ्यूचर में जो एडवर्टीजमेंट के कारण फायदा होगा वो तो उसको भी मिलेगा, लेकिन जो पैसा लगाया था वो तो हमने लगाया था ना, तो इसलिए पहले उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है जी। तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज है, इनका ट्रीटमेंट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट होता क्या है। देखिए बेटा, अब जो चीजें लायबिलिटी साइड दे रखी हैं, मतलब उनका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अब आप सोचो, पुराने पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी कहते कि अब सी पार्टनरशिप में आ रहा है, हमने रिजर्व्स वगैरह बना रखे थे, प्रॉफिट्स बना रखे थे, तो हम उसके साथ शेयर करेंगे? नहीं करेंगे, हमने पैसे दिए थे ना उसके लिए, वो सब पैसे हमने अलग से रखे हुए हैं, वो प्रॉफिट्स हमने कमाए थे, तो हमारे होने चाहिए ना। तो नए पार्टनर के आने से पहले फटाफट वो आपस में बांट लेते हैं। तो वो आपस में अगर पुराने पार्टनर्स बांटेंगे तो कौन सी रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में। एक चीज मैं आपको बता दूं, पुरानी चीज कोई भी फर्म में पड़ी है, वो पार्टनर्स आपस में बांट रहे हैं तो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। नया पार्टनर कुछ भी लेकर आ रहा है तो पार्टनर्स कौन सी रेशो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो में।
ठीक है जी, ये याद रख लो। पुरानी चीज फर्म में कोई पड़ी है तो ओल्ड रेशियो में बटेगी। नया पार्टनर कुछ भी लेके आ रहा है, हमें दे रहा है, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। ठीक है जी। अब हमने जो प्रॉफिट्स इकट्ठा कर रखे थे वो हम आपस में बांट लेंगे। कौन सी रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। अब देखिए, जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड दिया, मतलब उसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। अब उसको खत्म कर रहे हैं तो क्या करके खत्म करेंगे? उसको डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में बांट देंगे, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब सारे रिजर्व्स का यही ट्रीटमेंट, लायबिलिटी साइड में जो कुछ भी दिया है उसका यही ट्रीटमेंट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बीज कैपिटल। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होगी तो कौन से अकाउंट में जाएगा? उनके करंट अकाउंट में। वैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट। ठीक है जी। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल, यहां कैपिटल ही आएगा, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी तो करंट में जाएगा, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। एंड लास्ट वाज कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। मैम ये तो आपने अलग अलग बता दिया, हमें जेनरिक बताओ कि क्या जर्नल एंट्री आने वाली है। तो बेटा जेनरिक देख लो, ये लिख लो कि जो लायबिलिटी साइड दे रखी हैं चीजें, मतलब उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो जिन चीजों का क्रेडिट बैलेंस होगा उनकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? रिजर्व, जो भी रिजर्व है, अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी, ये है जेनरिक एंट्री की, जो भी रिजर्व है उसको डेबिट कर देंगे और पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। ठीक, अब बात करते हैं जो एसेट साइड चीजें दे रखी हैं, विच इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, मतलब लॉस। तो उल्टा हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो क्या है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी फायदा है, एसेट का पार्ट है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस है, एसेट का पार्ट है। अगर एसेट्स है, उनका डेबिट बैलेंस है, तो उनको खत्म करना है तो क्या करेंगे? उनको क्रेडिट कर देंगे। उनको, अगर उनको डेबिट थे, वो एसेट्स थे, उनका डेबिट बैलेंस था, उनको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपने देखा जब लायबिलिटीज थी तब क्या किया था हमने? पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हो गई थी, तो लायबिलिटी से पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड जाना है। ठीक है, वो चीजें डेबिट हो जाएंगी और पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। जो चीजें एसेट साइड दे रखी हैं वो पार्टनर्स के कैपिटल की डेबिट साइड जाएगा, तो क्रॉस एंट्री होगी। लायबिलिटी का क्रेडिट साइड, एसेट का डेबिट साइड, क्रॉस एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी। पार्टनर की कैपिटल, अगर एसेट है तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एसेट क्रेडिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी को खत्म करने के लिए लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बस यही था आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। तो ये थे ट्रीटमेंट्स आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के। इसके साथ के हम क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।